किसान भाइयों, गन्ना ऐसे ही नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ मेरे भाई सोचते हैं हिरसा हिरसनों का इसका भी तकड़ा खड़ा मेरे भी हो जाएगा, लेकिन मरना पड़ेगा। एक हमारे भाई हैं, परिवार के हैं, एक ख़ानदानी सुखपाल सिंह, ये इनका गन्ना है। ये नौकरी भी करते हैं और ये देखिए पोगों का गन्ना, कुछ पोगे कुछ बिना पोगे का, बहुत अच्छा खड़ा है फंसा हुआ। तो सुखपाल सिंह, एक बात बताओ, जैसे गन्ना तुम इसमें लगे रहते हो तो ये वैसे हो जाए, मेहनत करनी पड़े? बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। मेहनत तो तो करनी कितना एवरेज निकल जाए इसका? एवरेज 125 तक आ जा, 125 तक। हाँ 130-25। तो इसमें क्या क्या डाल रहे हो शुरू से आखिर, ये बताओ थोड़ा। पोगे में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। एक बार हल्का खाद गिर जा कहीं कहीं जो निमल सा है, बाकी पानी की काम है बस। और क्या, घास गन्ने को पानी बहुत चाहिए। पानी चाहिए, गन्ने को पानी की जरूरत। पूरी साल में मेरे ख्याल में 300 पानी नापते हूँ। हाँ, जिनके अपने ट्यूबवेल है उनको तो ज़्यादा आ जा, थोड़ा बिना ट्यूबवेल वालों का और कुछ कम रह जा। तो जैसे मतलब फिर भी इसमें क्या क्या लगाया, शुरू में क्या लगाया था? बस शुरू में हमने थोड़ा सा फटेरा डाल दिया था और 1 किलो बीघे का ही गिरा हो, तो इसमें पूरे में एक ही पैकेट गिरा 4 बीघे में 4 अगर किलो। पोगा नहीं होता फिर तो बहुत लागत लगानी पड़ेगी। फिर तो घनी लागत लगानी पड़ेगा उसमें। तो सबसे ज़रूरी है, अगर किसान के पास मतलब गन्ना काट रहा है तो पेडी के लिए पोगा छोड़ने की कोशिश हाँ, करे। अगर पोगा है तो अपनी थोड़ी मेहनत से पोगा बच जा, राम राम जी। तो पोगा बच जाए तो अच्छी बात है, उसमें जो है फ्री में ये ईंक हो जाए, ज़्यादा मेहनत की उसकी जरूरत नहीं, लागत की। अगर जड़ से काटती होती तो बहुत मेहनत पड़ती है। हाँ, कुछ हिस्सा काटा था उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और एवरेज भी वो नहीं आ पाता। एवरेज भी कम रह जाए, ऐसा ही हो जाए 70-80। अच्छा, तुम पौधा कितना काट लो? पौधा भी करीबन 80 के आसपास आ जाए, 80-90 कुंटल। हाँ, और 125 पे पेडी पहुंच जाता पेडी है। 125 का ही ये बढ़िया बढ़िया। तो किसान भाइयों, सुना आपने, ये जो खड़ा है गन्ना, ये पोगा छोड़ा था इन्होंने, एक कक पोगा अपने हाथ से। अगर कोई छोला भी गैल में मंडा तो उसे सख्त हिदायत थी कि पोगा छोड़ना है। और गन्ना देखिए कितना मोटा है इसमें। अगर ये जड़ से कटता तो ऐसा गन्ना नहीं हो पाता। ये दो बार बंद गया, दो मेढे बंद गए, अब ये दोबारा फिर पत्ता फिराई मांग रहा है। 2 बार बंद की थी, 2 बार। हाँ, ये फिर दोबारा यहाँ बंधेगा, तिबारा बंदेगा, तिबारा। और ये लास्ट में काबू से बाहर हो जाएगा, गिर जाएगा, गिरेगा, फिर गिरेगा। क्योंकि इसके लिए फिर चाहिए तिपाई पर खड़े हो गए। अगर इसमें आदमी लगा रहे तो कम से कम 8-9 बार बांधना पड़ता है। तो 3-3.5 हज़ार रुपये बंधाई का खर्चा, अगर किसान खुद ना मंडाए, इतना खर्चा आता है। तो ये लगा लो जी, जो वे ऊपर की पैदावार है उसे वे ले जा बंधे। बस जो उसका जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था उसको हाँ, ले जाते हैं। जिस परिवारों में घर के आदमी हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। वे फायदा उठा लें, क्योंकि घर के हमारे गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो सारा काम अपने आप कर लेते हैं। ज़मीन थोड़ी और घनी सा मतलब नहीं है, इसमें चाहिए पब्लिक। थोड़ी जमीन की भी ज्यादा हो जाए, अगर पैदावार अगर मेहनत करी जाए, पैदावार बढ़ जाएगी, बढ़ जाए। जमीन घट रही भले से घट। और मैंने एक वीडियो दिखाई थी भाइयों, छुर गांव में एक घर में 28 सदस्य हैं। अब 28 में कम से कम 15 एक तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल हिला करने लायक हैं। हिला करने लायक है। तो उनका ये बताया, अगर वे छोलते हैं तो 2-3 घंटे में 1 ट्रॉली गन्ना छोल दें, और जब ईख बांधते हैं तो सांझ लो 5 बीघे तो कम से कम बांध दें। ज़्यादा बांधेंगे वैसे तो 15 आदमी बांधें, कम से 10 बीघे। 10 बीघे आराम से बन जाएंगे। अब उनकी जो गन्ना है, अगर 100 कुंटल भी निकल रहा है तो वो उनका फ्री का है। हाँ जी, फ्री का तो खैर मैं नहीं कहता, क्योंकि उनकी मजदूरी लगा लो तो खैर मजदूरी भी नहीं पड़ती, पर जो है उनका रोजगार चल रहा है। रोजगार चल रहा है। और जो घर में एक आदमी है या नौकरी पैसे वाला या जो भी है, तो बस ये जी राजी हो जाए, नौकरी का पैसा उसमें लग जा, बस वो उधर का है, उधर लग जा, क्योंकि काम बहुत है, लेबर का भी काम बहुत है। तो दोस्तों, आजकल ये ट्रंच विधि जो चली है मुझे ठीक लगी, क्योंकि ट्रंच विधि में जो गहराई में गन्ना बोया जाए उसे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बताया कि 14 फुट तक वो बढ़ता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम आ गई कि बड़ा किसान ही ट्रंच विधि बो रहा है, कम ज़मीन वाला ट्रंच विधि नहीं बो पाता, क्योंकि उसके लिए ट्रैक्टर भी चाहिए छोटा, सारे यंत्र चाहिए, कम से कम 4-5 लाख का सामान चाहिए। और हमारे इधर जो है किराए पे वो चीज़ मिलती नहीं अभी, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। तो सरकार को ऐसा, राम राम बेटा, सरकार को सोचना चाहिए कि गांव में
किसानों को ये छोटे यंत्र जो हैं 80% अनुदान पे मिलने चाहिए, ताकि उससे छोटा किसान भी फ़ायदा उठा सके। लेकिन मैंने देखा है ये जो अनुदान की राशि मिल रही है सब्सिडी, इसका फ़ायदा बड़े लोग उठा गए। हर गांव में जो बड़े आदमी हैं, प्रधान हैं या और बड़े आदमी हैं, प्रधान से भी बड़े प्रॉपर्टी में, उनके घरों में जाके देखिए हर सामान यंत्र रखे हैं सब्सिडी वाले। और जो मीडियम किसान है उस बेचारे का नंबर नहीं आया। मतलब जा ही नहीं पाते, जा नहीं पा रहे। जान नहीं देता हूँ। जो बड़े बड़े इनकी सब सेटिंग हो अपना दिया कुछ अपना। कुछ जातियों के लिए तो गवर्नमेंट ने 100% सब्सिडी कर दी, लेकिन जब बेचारों को ज़मीन नहीं भी लेकर करेंगे क्या? लेकर करेंगे क्या? तो किसान को एक सर्वे कराया जा, जिसके पास ज़मीन है वो, चाहे जाति से मतलब नहीं है, किसान होना चाहिए, उसे उसकी सुविधा अनुसार अनुदान मिलना चाहिए। और बल्कि जितना जो घना रईस आदमी है उस पर सब्सिडी कम करी जा, उस पर कम करी जा। कुछ मेरे भाई बुरा मान जाएंगे मेरी बात का, लेकिन ये एक ईमानदारी की बात है। मान लिया किसी पे 250 बीघे ज़मीन है, उसके सारे यंत्र भरे पड़े घरों, 80% का लाभ उठा लिया, ट्रैक्टर भी 40% पे ले लिया। और जो मीडियम किसान है या छोटा है ना, तो उसे ट्रैक्टर सब्सिडी में मिलता बेचारे को, उसे मिलता ही नहीं बिल्कुल भी। तो भाइयों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। और मैं क्या बताऊं, मैंने भी कोशिश की थी, मैं मीडियम किसान हूं। सब्सिडी पता लगा कि वेबसाइट खुली है शाम को 2 मिनट के लिए, वो बंद हो गई। पता लगा वो तो पूर्ति होगी सारी। तो हमने पहले ही सेटिंग थी उन लोगों की, और आपके जो सरकारी अधिकारी हैं ये भी मिले हुए होते हैं। इतना थारा इतना हमारा, बस ऐसे निकलवाते हैं। कोई उसमें ये लिखा था कि सरकार की तरफ से निर्देश था कि हर आदमी कहीं भी वेबसाइट खुलवा सकता है। मेरे पास भी लैपटॉप है, मैंने भी एसटीसी मरा ली, मेरे तो वेबसाइट नहीं खुल पाई। हाँ, नहीं खुलती है ना, हुआ नहीं काम। जब वो खुली तो पता लगा वो तो बुक हो काम हो गया। क्योंकि कुछ ही आती हैं जिले वाइज ये सब्सिडी, और वो फ़ायदा उठा लेते हैं लोग बाग। और हमारे किसान क्या होने देगा अधिकारियों को, एक जैसे ब्लॉक वाइज प्रधान के यहाँ जो टीम आती है, उसे गांव की पंचायत करके एक ये सब्सिडी के बारे में बताना चाहिए कि वे आदमी हमें फार्म दें, और BLW वगैरह जो भी हैं वे फार्म लें छोटे किसानों की। बड़े को तो वहाँ तक कोई जान नहीं देता। उसकी जो अधिकारी हैं आपके बाबू, वे उसकी पहनावा देख के तले से ऊपर तक देखते हैं। जब प्लास्टिक का जूता पैर में बेचारे किसान गए, हवाई चप्पल है, उसे कहते बाहर बैठ जा तू क्या देगा। और जो स्कॉर्पियो में आता है ना नेता टाइप, उसे पे चाय भी पिलाते हैं, मिठाई खवाते हैं, अंदर बैठते हैं और उससे सेटिंग होती है। गलत कर रहा हूँ सुखपाल सिंह, क्योंकि उन्हें भी मिल जाए, उसमें उसे मिल जाए, दोनों का काम हो जाए। तो भाइयों छोटा क्या देगा बेचारा, छोटा किसान तो पिसता आया है, पिसता ही रहेगा। हर साल ये स्कीम आती है, हम भी देख रहे हैं, बस चंद आदमी को मिलती है। और वे चंद आदमी जो हैं 2-3 साल कार्यकाल होने के बाद में उसका समय उसे बेच देते हैं। उसे बेचना, ट्रैक्टर को भी बेच दें, वे यंत्र भी बेच दिए जाते हैं। उन्हें फिर हम सिवाड़ने में मजबूरी में, और उन्हें वो उस रेट से बेचते हैं जो उन्हें फ़ायदा रहता है बेचने वाले को। क्योंकि 80% 1 लाख का माल उन्हें 20,000 में मिल गया, 50,000 का वो फिर भी बिक रहा है, तो 30,000 वो फिर भी प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट है उसका फिर भी। तो भाइयों कुछ बात मेरे भाइयों को कड़वी लगी होगी, लेकिन बुरा मत मानना, ये तो सभी के लिए है, कड़वा सत्य है। सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, बहुत दे रही है, बहुत दे रही है। सरकार बहुत लेने वाला, हाँ लेने वाला चाहिए, लेकिन लेने वाले भी वही हैं, बड़े चंद लोग हैं। उन्हें फ़ोन करके बता दिया जाता है भैया छूट आ रही है, अपना तैयारी कर लो। गरीब आदमी को, छोटा आदमी को। अब सुखपाल सिंह है, छोटा किसान है, मैं भी छोटा किसान हूँ, हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया। ना कुछ। तो भाइयों मेरी बात पे ध्यान दिया जाए, और सरकार अगर सुन रही हो कोई आदमी, तो इसकी जांच कराई जाए। इनकी जांच अगर की जाए तो ऐसे ऐसे लोगों के पास हैं जो इतने सक्षम हैं कि वो नगद भी खरीद सकते थे। बिल्कुल खरीद सकते। लेकिन मैंने कई जगह ऐसा देखा है, वे प्लाऊ वे सब ऐसे ही रखे हैं। अरे गलती और करती है सरकार, ज़बरदस्ती बांध दिया गया कि तुम्हें ये चीज़ लेनी है। हमारे क्षेत्र में गन्ना बुतता है, तो गन्ना बोने की मशीन मिलनी चाहिए, ना कि वो 0 टिल मशीन कि वो जिनाड़ के खेत में वो जुताई भी करेगा और गेहूँ भी बोगा। इन 2 मशीनों की हमें आवश्यकता नहीं है। जहाँ गन्ने की बात है, गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का रेजर जो होता है गन्ना बोने का, गन्ना बोने की मशीन, ये चीज़ होनी चाहिए उनकी जगह।
कुछ यंत्र ऐसे हैं जो बड़े किसानों के भी बेकार ही पड़े हैं, लेकिन जब ये बांध दिए गए, अनिवार्य कर दिए गए, उन्हें लेने पड़ते हैं। सरकार के यहाँ बहुत चीज ऐसी गली सड़न लग रही है, वे इस्तेमाल सड़ रही है, वही है। वे इस्तेमाल ही नहीं हो रही। बड़े बड़े फार्मों में वे यंत्र आ गए, लेकिन वे गल रहे हैं, उनकी आज तक नहीं चले। चले ही नहीं, वे आज गल तक गए, नहीं ऐसे ही चले, गल क्योंकि गए। हमने देखा हमारा इसमें IIFSR में है जो सभी यंत्र खड़े हैं, आज तक जो है वे खेत में नहीं उतरे हैं। हाँ, वे ऐसे काम के हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी किसान जरूरत को। नहीं, और गवर्नमेंट ने अपना खरीद के तो रख लिए, ना तो किसान को देते। अगर जो किसान भी अपना चलाना चाहे, किसान को सबसे बड़ी जरूरत है गन्ना बोने की मशीन। गन्ना बोने की उसकी मशीन कीमत लाखों रुपए है, उस हाँ, पर सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, वो उसमें नहीं आ रही कैटेगरी में। कैटेगरी में नहीं आ रही। तो अगर वो सब्सिडी हो गया 1 लाख की मशीन अगर 20,000 में मिल रही है किसान को, तो कम से कम गांव में 10 आदमी ले लेंगे, 10 आदमी ले लेंगे, सबका काम हो जाएगा। हर आदमी ले सकता है, लेकिन उससे जो फायदा होगा 10 हो जाएंगे। जो छोटा आदमी हमसे बाढ़ वो किराए पे करवा किराए पे लेगा, चलवा लेगा अपना, किराए पे क्योंकि काम हो गर्मियों में जाएगा। लेबर नहीं मिलती, बहुत नहीं, प्रॉब्लम गर्मी में आती बहुत है। बड़ी लेबर की दिक्कत तो है, दोस्तों, मिल ही नहीं पाती। बहुत लंबी बात हुई है, फिर अगली बार मिलते हैं, नमस्कार।